गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टडी प्लस के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं सोनी कटारिया आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आपका इन्वर्टर कितनी देर काम कर सकता है। ठीक है, आपके घरों में इन्वर्टर सभी के यहाँ मैक्सिमम लोगों के पास लगा ही है। तो अब हम देखेंगे कि किस लोड के कनेक्ट करने पे वह कितनी देर काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम इन्वर्टर के बारे में बेसिक सी जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हैं कि आपके यहाँ, क्योंकि हर एक के यहाँ पे अलग अलग बैटरी का इन्वर्टर लगा रहता है। आपने बैटरी देखी होगी, कोई 150 एम्पियर आवर्स की होती है और दूसरी कोई 180 एम्पियर आवर्स की होती है। ठीक है, और उनकी वोल्टेज कितनी होती है, 12 वोल्ट। तो मैंने जो कंसिडर की है, हम इस वाली को कंसिडर को केस को करके लोड देखते हैं कितनी देर चल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उसकी वॉट रेटिंग निकालनी पड़ती है आपके इन्वर्टर की कि वो कितनी होती है। तो भाई मेरे पास जो ये एम्पियर्स है, P इक्वल टू वी आई कोस फाई होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। P इक्वल टू होता है फॉर्मूला पर वी आई कोस फाई। ठीक है, सो V वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, I करंट को। तो वोल्टेज मेरी बैटरी की 12 वोल्ट होती है और एम्पियर्स कितना, 150। तो मैंने VA इसकी रेटिंग्स है, यूनिट्स लिख दी है, वोल्ट, एम्पियर और पावर फैक्टर। कोस फाई होता है हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है मेरे पास, 12 वोल्ट, ये लिख लिया मैंने। एम्पियर्स की रेटिंग है 150 और पावर फैक्टर हम लगभग 0.85 ले लेते हैं। ठीक है, इतना ले लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 0.85 भी हो, कुछ जगह 0.8 भी ले लेते हैं, 0.9 भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है हमारा लोड किस टाइप का है। ठीक है, अगर हमारे पास केवल बल्ब है तो हम उसे रेजिस्टिव ले सकते हैं। ठीक है, लगभग 1 के आसपास ले सकते हैं, लेकिन हम काफ़ी चीज़ इन्वर्टर पर यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया अप्रोक्सीमेट। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इतने वॉट आ गया आपके पास, यानी कि अगर इनकी वोल्टेज रेटिंग निकालोगे आप, इतने वोट आ गया, यानी कि आप इन्वर्टर पर इतना लोड कनेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, अब इससे ये ऐसा भी होना चाहिए कि आपके पास इन्वर्टर इस रेटिंग का होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके जो इन्वर्टर होता है कि भाई ये 1200 वाट का है, तो यानी कि एक टाइम में, एक वक्त में वो 1200 वाट तक की रेटिंग्स को झेल सकता है, इतना लोड कर सकता है। अब देखते हैं, ये तो आगे मेरे पास वॉट रेटिंग कि इतने वोट तक मेरा इन्वर्टर अप्लाई कर सकते हो, इतने वोट तक का लोड। अब देखते हैं, अगर आपके पास एक बल्ब है तो कितनी देर चलेगा, एक पंखा है तो कितनी देर चलेगा। मान लो आपके पास एक बल्ब है, आजकल तो एलईडी आ रही है। ठीक है, तो एक बल्ब है, पुराने बल्ब को कंसिडर किया हमने, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने सिंपल वोटेज ही ली है। ठीक है, एक बल्ब है मान लो मेरे पास 100 वाट का, कितने वाट का, 100 वाट का। तो एक बल्ब देखते हैं हम 100 वाट का कितनी देर चलेगा। तो भाई मुझे पता 100 वाट का मतलब क्या हो गया, 100 वाट, एक बल्ब एक घंटे में 100 वाट कंज्यूम करता है। तो मेरे पास तो इतनी वाट है, 1530 वाट है। तो अगर मैं 1530 वाट को किससे, 100 से डिवाइड कर दूं 100 से, तो इसका आवर्स टाइम आ जाएगा तो 15.3 आवर्स। यानी कि मैं अगर एक बल्ब को चलाऊंगा लगभग वो कितने, 15.3 आवर्स चल जाएगा। लगभग आप 15 घंटे के आसपास मान सकते हो। ओके, यानी कि बल्ब चलेगा मेरे पास 15 घंटे। अगर ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बल्ब हो जाए तो 200 हो जाएगा, तो और आधा कर दो 2 से डिवाइड करके, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि 2 बल्ब चलाओगे तो 7 घंटे। इसी प्रकार से अगर आप फैन भी ऐड कर दोगे, या एक बल्ब है, एक फैन है, तो टोटल लोड हो जाएगा 200 वाट। तो जितना भी लोड आएगा आपके पास, ये 200 वाट है तो आप 200 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो टाइम्स आ जाएगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग ही। हो सकता है आपने एक फैन और चला दिया तो टोटल 100 वाट का एक फैन और चला दिया 300, तो 300 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक फैन और चला दिया तो 400 से डिवाइड कर दो। तो डिपेंड करता है आप एक साथ कितने लोड कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। भाई आपको जैसे कि भाई लाइट लूट चल जाए, आपको पता है कि हाँ नहीं आने की लाइट, भाई एक ही पंखा चलाना है, तो आप एक ही फैन ऑन करके रख सकते हो 100 वाट का। आपको पता है आपका इन्वर्टर फुल्ली चार्ज है तो इतनी देर चल जाएगा। अब एक सवाल बच्चों का ये भी आता है कि क्या सर, हम इन्वर्टर पे, बहुत से बच्चे बोलते हैं मोटर, मिक्सी वगैरह, या फिर आपके पास जो पंप होते हैं, ठीक है, जो समरसिबल होते हैं, वो ऊपर ले जा यूज़ कर सकते हैं क्या? तो दूसरी चीज़ें हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बशर्ते बस एक ही कंडीशन है, वो उसकी वोट रेटिंग में होने चाहिए। कहने का मतलब, मान लो आपके इन्वर्टर की रेटिंग्स है 1000 वोट, इन्वर्टर देखा होगा, ये तो इतना मैक्सिमम लोड है तो आपके पास कि इतने तक वो झेल सकता है। आपके इन्वर्टर की रेटिंग भी होती है कि 1000 वोट है, 1100 वाट है, 1150 वोट है, 1200 वाट है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो मिक्सी है, अगर वो मान लो आपके पास मिक्सी 500 वाट तक की होती है, तो भाई ये तो 1530 वाट है, कम है यार, डेफिनेटली आप चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही बस कंडीशन एक है कि जितना आपके इन्वर्टर का मैक्सिमम लोड है, उस लोड की कैपेबिलिटी यानी कि कैपेसिटी उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप इस प्रकार से इन्वर्टर का, अब देखो इसी वजह से कहते हैं कि जो जितनी ज़्यादा बैटरी होगी एम्पियर्स की, उतनी ज़्यादा टाइम
पीरियड बढ़ जाएगा आपके पास। 150 था तो यहाँ पे अगर आप 180 वाली यूज़ करोगे तो 180 हो जाएगा, इसका टोटल मल्टीपल ज़्यादा आ जाएगा, डिवाइड करोगे टाइम पीरियड ज़्यादा आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा रेंज की आप बैटरी यूज़ करोगे उतना ही वो टाइम पीरियड बैकअप ज़्यादा देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इससे पता चल जाता है आपको कि आपकी बैटरी कितनी देर चलेगी, आई मीन इन्वर्टर कितनी देर चलेगा। तो इस वीडियोस में इतना ही, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग कोई भी निकाल सकता है। नेक्स्ट इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपके घर का बिल्स कैसे बनता है और कैसे उनका चार्ज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।